तो फर्स्ट केस में बच्चों हमने आपको जो दिखाया था उसमें मास बॉडी का m था और वो भी u स्पीड से जाके किसी वॉल से कोलाइड कर रहा था। कोलिजन के बाद सेम स्पीड से वो रिटर्न बैक हो रहा था। सेकेंड केस में बच्चों हम यदि बॉल का मास m लेते हैं या बॉडी का मास m लेते हैं और वो b स्पीड से हम क्या कर रहे हैं या u स्पीड से उसको हम क्या कर रहे हैं, किसी वॉल पर थ्रो कर रहे हैं। आफ्टर कोलिजन विदाउट लॉस इन मास, मास का लॉस नहीं होना चाहिए, इसकी वेलोसिटी चेंज हो जा रही है, वो भी वेलोसिटी से रिटर्न बैक हो रही है। तो उस केस में चेंज इन मोमेंटम हम कैसे निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इनिशियल मोमेंटम बच्चों इसका फाइंड करने के लिए इनिशियल मोमेंटम यदि हम फाइंड करते हैं तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी हमने बताया था। तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन कंसिडर करते हैं तो ये वाला डायरेक्शन क्या होगा, निगेटिव एक्स डायरेक्शन होगा। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आई कैप होता है और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर देखा जाए तो माइनस आई कैप होता है। चूंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है तो पहले मोमेंटम फाइंड करते हैं। मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी कितना है बॉडी की, u है, और इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव एक्स लेते हैं तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आई कैप होगा बच्चों। इसी तरह फाइनल मोमेंटम हम फाइंड करते हैं तो फाइनल मोमेंटम बॉडी का देखो, जब ये बॉडी वॉल से कोलाइड करती है आफ्टर कोलिजन वो भी वेलोसिटी से रिटर्न हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो जा रही है। तो वेलोसिटी जब चेंज हो रही है तो फाइनल मोमेंटम कितना होगा इसका, मास इनटू वेलोसिटी कितना है बॉडी का, v है। और ये वाला डायरेक्शन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन के लिए हम यूनिट वेक्टर माइनस आई कैप यूज करते हैं बच्चों। तो माइनस आई कैप एंड दिस विल बी इक्वल टू देखा जाए तो एम बी आई कैप माइनस में होगा। अब चेंज इन मोमेंटम आपको फाइंड करना है तो चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला हमने आपको दिया है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम बच्चों कितना है, माइनस एम बी आई कैप, माइनस एम बी आई कैप, और इनिशियल मोमेंटम कितना है, माइनस साइन, यहाँ माइनस साइन लगा, और इनिशियल मोमेंटम कितना है, एम यू आई कैप बच्चों। तो यहां से आप देखिए माइनस साइन हम कॉमन ले रहे हैं और मास को भी ये कॉमन ले लें क्योंकि यहाँ भी मास है यहाँ भी मास है, तो एम बी प्लस यू हो जाएगा और यहां से आई कैप भी हम ले रहे हैं। तो दिस इज द चेंज इन मोमेंटम। अब इसका मैग्नीट्यूड यदि लिया जाए तो मॉड ऑफ डेल्टा पी इज इक्वल टू होगा मॉड ऑफ माइनस एम बी प्लस यू और ये बच्चों आई कैप। तो इस तरह से देखोगे ये कितना हो जाएगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू एम बी प्लस यू हो जाएगा। दिस इज द चेंज इन मोमेंटम, ये चेंज इन मोमेंटम होगा। अब हम इसके बाद थर्ड केस डिस्कस करेंगे।